नमस्कार मित्रों, ध्यान योग साधना के चैनल पर मैं शिवशंकर पांडे आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली बार हमने जब देखा था कि ध्यान अवस्था में प्रकाश मार्ग से हम किस तरीके से उस परमपिता परमात्मा के प्राप्त करने के रास्ते पर निकलते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या आती है हमारे नेत्रों का ठहराव। हमारे नेत्र जब तक एक केंद्र बिंदु पर केंद्रित नहीं होते हैं तथा हमारे नेत्र की ऊपर की पलकें जब तक ठहरती नहीं है तब तक हम हमारी जो अंदर की आंख है, जिसको थर्ड आई कहते हैं, जिसको ज्ञान चक्षु कहते हैं, जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, जिसको परम दिव्य दृष्टि, जिससे उस परम ज्योति को देखा जा सकता है, डिवाइन लाइट को देखा जा सकता है, तब तक वो नहीं खुलती है। इसलिए बाहर के नेत्र जब हमारे आपके बंद होते हैं तो हमारे सामने समस्या आती है कि हमारी पलकों का हिलना। दूसरी समस्या आती है हमारा पुतलियों का इधर उधर हिलना डोलना। जब हमारी पलकें स्थिर होगी, पुतलियां हमारी एक जगह पर स्थित होगी, तब हमारी दृष्टि एक केंद्र बिंदु पर ठहरेगी। और जिस जगह पर हमारे आप का ये नेत्र ठहरेगा, जिस केंद्र बिंदु पर, वही हमारा आपका स्थान है। जब आंखें हम मूंदते हैं तो सामान्य तौर पर ना तो हमारा ध्यान हाथों में होता है, न पैरों में होता है, न पीठ में होता है, न पेट में होता है, बल्कि जिस समय हम नेत्र बंद करते हैं हम तुरंत वहीं पर होते हैं जहां पर हमको होना चाहिए, जहां पर हमारी जीवात्मा रहती है, यानी कि दोनों आंखों के मध्य केंद्र बिंदु पर। लेकिन वहां पर ठहर नहीं पाती है, और अगर ठहरती भी है तो दिग्भ्रमित हो जाती है, क्योंकि जो हमको आपको एक बिंदु मिलती है, वो बिंदु दाएं बाएं ऊपर नीचे जब अंडी हटने लगती है, डोलने लगती है, ऐसी में वो बिंदु भी चली जाती है, प्रकाश भी चला जाता है। लेकिन अगर उसी बिंदु के ऊपर हमारी आपकी दृष्टि ठहरती है तो वहीं से प्रकाश का स्रोत हमको आपको मिलता है। इसके लिए हमारे आपके मुनियों ने, संतों ने, महात्माओं ने, ऋषियों ने, मनीषियों ने तरह तरह की क्रियाएं की कि किस तरीके से हमारी आपकी दृष्टि साधना सफल हो। हमने आपने देखा है कि मंदिरों के अंदर में बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जाती है, उसके बहुत बड़े बड़े नेत्र बनाए जाते हैं। उनके सामने आदमी उन नेत्रों में अपने नेत्र को मिला करके और उसके बाद में ध्यान लगाता है, तो जिससे उनके नेत्र और आने के अंदर में स्थिरता आती है, और इससे हमारी दृष्टि साधना जो है परिपक्व होती है, पकती है। और तरह तरह की युक्ति, तरह तरह के तरीके लोगों ने अपनाए कि किस तरीके से हमारी इन पलकों का हिलना बंद हो, और किस तरीके से हमारे आपके अंदर में जो पुतलियां हैं उनका हिलना डुलना बंद हो, एक जगह पर स्थित हो। इसके लिए एक तो ये है कि आप एक शीशा लीजिए जिसमें आप चेहरा देखते हैं, उसमें आप एक बिंदु बनाइए और इस बिंदु पर आप अपनी दृष्टि को ठहराइए, टिकाइए, और टिका करके उसमें इतना लीन होइए कि आपको अपना चेहरा देखना बंद हो, केवल वही बिंदु दिखाई दे। इस समय अगर आप अपना चेहरा देखना बंद करके खाली बिंदु को देखना शुरू करेंगे तो ये कैसी स्थिति आ जाएगी कि जबकि हमारी आपकी दृष्टि साधना परिपक्व होगी। और ये होता है, उस समय हमारे अंदर में अन्य कोई विचार नहीं आते हैं, हमारे अंदर में अन्य कोई उमंगे तरंगे नहीं आती, हमारे अंदर में कोई संकल्प विकल्प नहीं आते हैं, न भविष्य की योजनाएं आती हैं और न भूतकाल की यादें आती हैं। जिस समय हम गंभीरता पूर्वक
किसी बिंदु पर अपनी दृष्टि को टिकाते हैं। जैसे कि अगर सुई है और सुई के अंदर में हमको धागे को पिरोना है, तब धागे के सिरे और सुई के अंदर में जो सुराख है उसके बीच में जब तक हमारी दृष्टि ठहरेगी नहीं, जब तक टिकेगी नहीं, तब तक कभी भी हम सुई में धागा डालने में सफल नहीं होंगे। उस समय अगर हमारे अंदर में कोई भी विचार होगा तो निश्चित है कि हम सुई में डोरा नहीं डाल सकते हैं। तो जिस तरीके से सुई में डोरा डालते समय हमारी दृष्टि ठहरती है और हमारा मन भी ठहरता है, ठीक उसी तरीके से उस बिंदु पर हमको आपको अपने मन को ठहराना है, अपने चित्त को ठहराना है। और तरीका बताया गया है, आप ये घी का चिराग लीजिए, अपने घी को चिराग को लेकर के अपने आंखों के बराबर ठीक सामने 4-5 फीट की दूरी पर उसको रख दीजिए। उस पर अपनी दृष्टि को ठहराइए और टिकाइए। पहले तो हमारी आपकी ये पलकें फड़फड़ाएंगी, पलकें फड़फड़ाती हैं, उनको रोकिए। रोकने से आपकी आंखों से पानी भी आएगा, जलन भी होगी, लेकिन धीरे धीरे इससे आपकी आंखों को फायदा होगा, आपकी रोशनी, आपकी आंख की रोशनी भी बढ़ेगी और आपकी दृष्टि भी ठहरने लग जाएगी। आपकी पुतलियां ठहरना, यानी पुतलियां जो फड़फड़ाती हैं वो रुक जाएंगी। उसके बाद में ये उसी बिंदु पर जब आप टकटकी लगा करके एक टकटकी के, तो जो हमारी आपकी पुतलियां, जो हमारा आपका लेंस है अंदर में जो इधर उधर घूमता है, वो एक जगह पर एक केंद्र बिंदु पर जाकर के ठहरेगा। इससे हमारी आपकी दृष्टि साधना परिपक्व होती है और एक केंद्र बिंदु पर ठहराने में हमको आपको आसानी होती है। एक और तरीका है, हम आप अपने किसी भी इष्ट देव को, जिनको भी मानते हैं, चाहे कोई अगर संत मत को मानने वाला आदमी है, वो गुरु के अपने स्वरूप को ध्यान करता है। हमारे अलग अलग जो देवी देवताओं को मानने वाले आदमी हैं, कोई हनुमान को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई यानी किसी देवी को मानता है, तो जो जिस इष्ट को मानता है उसकी मूर्ति को अपने सामने रखिए। सामने रख करके अपने नेत्रों के ठीक सामने कम से कम 4-5 फीट की दूरी होनी चाहिए, ना तो ऊपर हो और ना नीचे हो, एकदम समानांतर नेत्रों के सामने करीब 3-4 फीट की दूरी पर। और वहां पर रख करके आप उस पर अपनी दृष्टि को टिकाइए। टिका करके देखिए, आप अपनी पलकों को भाजना बंद कर दें, पलक हिलनी नहीं, पलक ऊपर नीचे गिरनी उठनी नहीं चाहिए। एक टक आप उसको देखिए और देखने के बाद 15 मिनट, 20 मिनट, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड तक आप निरंतर, जब तक कि अपनी पलकों को रोक सकते हैं तब तक आप उस पर ठहर करके देखिए। पुनः बंद करके आप दोनों आंखों के मध्य में वही मूर्ति को देखने की कोशिश कीजिए। इससे आपको पता चलेगा आपके मन की एकाग्रता। अगर आंख को बंद करने के बाद में कोई भी आकृति आपके नेत्रों के सामने आती है, तो कहने का मतलब आपके मन के अंदर में ठहराव है। लेकिन अगर आंख 15 सेकंड, 20 सेकंड तक देखने के बाद में भी, आंख बंद करने के बाद में आपकी आंखों के सामने कोई आकृति नहीं आती है, तब कहने का मतलब अभी आपको बहुत परिश्रम की जरूरत है, अभी कुछ दिन तक निरंतर अभ्यास की जरूरत है। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे तैसे कोई न कोई आकृति उभर करके आपके सामने आने लगेगी। और जब एक समय ऐसा आएगा कि आपने नेत्र को खोल करके 15 सेकंड तक उस मूर्ति को देखा और देखने के बाद में नेत्र बंद किया, नेत्र बंद करने के बाद में एकदम हूबहू वही मूर्ति आपके सामने आ जाती है, तब समझिए कि आपका मन ठहराव पर आ गया है, मन की एकाग्र क्षमता बढ़ रही है। अगर मन की एकाग्र क्षमता बढ़ती है तब आप उस बिंदु पर भी अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। बिंदु पर एकाग्र करेंगे, मैंने पहले भी बोला है कि प्रकाश कहीं दूसरी जगह पर नहीं है, प्रकाश वहीं पर है जहां पर हमारी आपकी जीवात्मा है, और परमात्मा के यहाँ से आने वाला प्रकाश वहीं पर है। लेकिन स्थिर हम नहीं होते हैं। जैसे एक बाल्टी का पानी होता है, बाल्टी का पानी अगर स्थिर है तो हम जाकर के अगर उसमें देखते हैं तो हमारा चेहरा बिल्कुल स्पष्ट साफ उसमें दिखाई देता है। लेकिन
अगर वही बाल्टी का पानी अस्थिर हो जावे, उसमें थोड़ा सा कंपन आ जावे, उसको आप हिला दीजिए, पानी हिलने लगे तो कोई आकृति आपके सामने उभर करके सामने नहीं आती है, क्योंकि जल जो है अस्थिर हो जाता है। उसी तरीके से हमारा आपका अंतःकरण है। अंतःकरण का जो मानस पटल है, जब वो स्थिर होगा, जब वो साफ होगा, जब वो निर्मल होगा, तो वहां पर कोई आकृति उभरेगी और ठहरेगी। लेकिन अगर वो अस्थिर होगा तो कभी कोई आकृति वहां पर उभर नहीं सकती है, ठहर नहीं सकती है। बाल्टी के अंदर में अगर पानी है, आकाश में अगर सूर्य है, सूर्य की आकृति जल के अंदर में पड़ रही है, अगर जल स्थिर है तो एकदम वहां से आपको क्या लगता है, सूर्य बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। लेकिन अगर वही जल हिल रहा है तो सूर्य का वो प्रकाश हिलता रहेगा और आपको दिखाई नहीं दे, आपको वो एक आकृति एक रूप नहीं ले पाएगा। इसी तरीके से आंखें बंद करने के बाद में कभी कभी हमारे अंदर में एक पर्दा आता है, दूसरा पर्दा जाता है, एक रंग आता है, दूसरा रंग जाता है, इस तरीके से और अन्य रंग बदलते रहते हैं, पर्दे बदलते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे मन के अंदर में ठहराव नहीं आ रहा है। अगर हमारे मन के अंदर में एकाग्रता आएगी, अगर हमारे मन के अंदर में ठहराव आएगा, अगर हमारे मन के अंदर में स्थिरता आएगी, तो वो प्रकाश ठहरेगा। और जब ठहरेगा तो उसी में अगर हमारी आपकी जीवात्मा, अगर सूरत उसमें जाकर के लय होती है, सूरत नहीं बल्कि निरत जाकर के जब उसमें लय होती है, तो आगे का मार्ग मिलता है। थोड़ा प्रकाश मार्ग कठिन होता है। प्रकाश मार्ग इसलिए कठिन होता है कि जहां पर हम दृष्टि साधना कर रहे हैं, अगर हमारे और उस प्रकाश के बीच में कोई दूसरी वस्तु आ जाती है तो वहीं प्रकाश आना बंद हो जाता है। और वो भले ही हमारी आपकी शरीर ही क्यों ना हो, अगर बीच में वो आ गया, प्रकाश के और हमारी आत्मा के बीच में अगर कोई तीसरी वस्तु आ गई तो प्रकाश हम तक आना बंद हो जाता है और वहीं से एक छाया की उत्पत्ति होती है। वो छाया जो है वही माया होती है। जहां पर प्रकाश परमात्मा का आना हमारे आपके आत्मा तक नहीं पहुंच पा रहा है, और उसका कारण हमारा आपका शरीर ही होता है। जब तक हमको शरीर का बोध रहेगा साधना करते समय, जब तक हम अपने शरीर को नहीं भूल पाएंगे, हमारी और परमात्मा के बीच में ये शरीर एक कारण बनेगा हम तक उस परमात्मा का प्रकाश ना आने देने का। इसलिए जब तक हम अपने इस शरीर को भूल नहीं पा रहे हैं, तब तक उस प्रकाश को भी हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए हमको आपको इस शरीर से को भूलना होगा। शरीर जुड़ा हुआ है हमारे आपके मन के साथ में। मन की इंद्रियों पर बैठ करके शरीर नित्य नए आनंद और रस को ले रहा है। वहां से हटा करके शरीर को, आत्मा, मन को ले आकर के आत्मा के द्वार पर खड़ा करना है। वहां उसको रस और आनंद को दिलाना है, जहां से कि साधना के द्वारा हमको अंतर जगत में प्रवेश करके जब वहां का रस और आनंद मिलने लगेगा तो परमपिता परमात्मा सत्य है, चित है, आनंद स्वरूप है। जब वो आनंद इसको प्राप्त होने लगा, वो परमपिता परमात्मा का आनंद प्राप्त होने लगेगा, तो सोता ही ये बाह्य जगत के आनंद उसको हेय लगने लगेंगे, उसको तुच्छ लगने लगेंगे। तब सोता वो ये चाहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपने अंतर जगत में प्रवेश करके और उस आंतरिक आनंद को प्राप्त कर सकूं। बंधुओं, आज के इस एपिसोड, आज हम इस विषय पर इतना ही विचार किए। आगे हम और ध्यान अवस्था में प्रकाश मार्ग से कैसे अंतर जगत में प्रवेश करें, इसके लिए अन्य अन्य उपाय और अन्य विचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। हमारी आप लोगों से प्रार्थना है कि आप सब लोग हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। अब मैं अपने वाणी पर विराम देते हुए आप सब लोगों का अभिवादन करते हुए नमस्कार करता हूं और बार बार धन्यवाद देता हूं। हमारे आप सब लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके